नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 को होने वाले गुरु गोचर की। जब बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तब वृष राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देगा। वृष राशि वालों की कुंडली में बृहस्पति दूसरे भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस वीडियो को 3 भागों में समझेंगे। पहला, बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखाते हैं। दूसरा, अतिचारी बृहस्पति के फल के क्या मतलब हैं। तीसरा, वृष राशि वालों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति का महत्व क्या है। बृहस्पति यानी गुरु को देवताओं का गुरु कहा जाता है। ये ग्रह ज्ञान, धर्म, शिक्षा, न्याय, सलाह, अध्यात्म, भाग्य और शुभता का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में जहाँ बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है, वहाँ विकास, ज्ञान और विस्तार का आशीर्वाद देता है। मिथुन राशि को समझे तो इस राशि के स्वामी बुध हैं। इस राशि को संवाद की कला, विचारों की चंचलता, तार्किकता, चतुराई, सामाजिक जुड़ाव और तेज तर्रार मानसिकता का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति जो कि ज्ञान का ग्रह है, जब संवाद व संचार की राशि मिथुन में होते हैं तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं। बृहस्पति जब मिथुन में आता है तो ज्ञान और संवाद का मिलन होता है। पर ध्यान दीजिए, मिथुन राशि एक वायु तत्व और द्वि स्वभाव वाली थोड़ी चंचल राशि है, जबकि बृहस्पति स्थायित्व और गहराई चाहता है। बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर के सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो बहुत अच्छी संवाद शैली हो सकती है। व्यक्ति ज्ञान पूर्वक प्रभावी ढंग से अपनी बात कह सकता है। केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। नई चीज सीखने में रुचि बढ़ती है। अलग अलग विषयों पर अध्ययन करने की इच्छा बढ़ती है। सही शब्दों और सही समय पर संवाद करने की कला से समाज में आदर मिलता है। अच्छे मित्र मंडली और नेटवर्क बनता है। व्यक्तित्व में धार्मिक या दार्शनिक संवाद में निपुणता आती है। टूर एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, शिक्षक, वकील, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, मीडिया, संचार, प्रकाशन, मार्केटिंग, सेल्स जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो ज्ञान बिखर सकता है। व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ सकती है। बहुत सारी बातें जानने की चाहत में गहराई की कमी रह सकती है। संवाद की प्रवृत्ति कभी कभी बहस में बदल सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। अपने ज्ञान के अहंकार के कारण गुरुजन या वरिष्ठ से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति मिथुन राशि में होता है तो अगर व्यक्ति अपनी वाणी को संयम और ज्ञान से सजाए तो यह अद्भुत अवसर बनता है। लेकिन अगर चंचलता हावी हो जाए तो ज्ञान भी हल्का और प्रभावहीन बन सकता है। अब समझते हैं बृहस्पति के मिथुन राशि में संचरण के समय को। बृहस्पति 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 महीने बाद ही 18 अक्टूबर को वे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच कर्क राशि में रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 को वापस मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। सामान्यतः बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक ठहरते हैं, लेकिन जब गोचर की गति में परिवर्तन या विशेष खगोलीय स्थिति के कारण बहुत जल्दी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में चले जाते हैं तो उसे अतिचारी बृहस्पति कहा जाता है। अतिचारी का मतलब होता है बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह। 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे, लेकिन सिर्फ 5 महीने के भीतर ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यही कारण है कि इस बृहस्पति को अतिचारी बृहस्पति कहा जा रहा है। अतिचारी बृहस्पति के विशेष प्रभाव की बात करें तो सामान्य गोचर में बृहस्पति धीरे धीरे लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन जब वे अतिचारी हो जाते हैं तो उनके फल जल्दी दिखने लगते हैं। परंतु यह फल अक्सर सतही या अस्थिर हो सकते हैं। स्थायी बदलाव कम होते हैं और परिस्थितियां जल्दी बदल भी सकती हैं। लोग जल्दी निर्णय लेने लगते हैं। कभी अच्छा होता है, कभी गलती भी हो सकती है। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो जीवन में तेजी से अवसर और बदलाव आते हैं। स्थिर और गहरे फल कम होते हैं, इसलिए समय का सही उपयोग और समझदारी से फैसले लेना बहुत जरूरी होता है। वृषभ राशि वालों पर अतिचारी बृहस्पति क्या प्रभाव डालेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु अष्टम भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव जीवन में होने वाले अचानक परिवर्तन, रिसर्च, शोध, गहरे रहस्य, जीवन मरण, गहन ज्ञान, बीमा, पैतृक संपत्ति, गुप्त धन से संबंधित होता है। 11वां भाव आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक नेटवर्किंग, मित्रता, बड़े समूह और सामाजिक मान सम्मान से जुड़ा होता है। अब बृहस्पति वृषभ राशि वालों के लिए दूसरे भाव में गोचर करेगा तो वह अष्टम और 11वें भाव के फल दूसरे भाव के माध्यम से देगा। दूसरा भाव क्या दर्शाता है। दूसरा भाव कहलाता है धन भाव, जो बताता है आपकी वाणी, पारिवारिक वातावरण, धन संचय, अक्षमता, खान पान की आदतें, पारिवारिक परंपराएं और संस्कार। अब देखते हैं गुरु के मिथुन गोचर का वृषभ राशि पर प्रभाव। पहला प्रभाव होगा कि वाणी में मिठास और प्रभाव आएगा। धन वृद्धि के अवसर बनेंगे। बृहस्पति जब दूसरे भाव में होते हैं तो आपकी वाणी प्रभावशाली और मधुर हो जाती है। इस दौरान आपकी बातों में गंभीरता, ज्ञान और गहराई आएगी। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे।
बोलने से लाभ मिलने के योग भी बनेंगे। खास तौर पर वे लोग जो वाणी से जुड़े पेशे जैसे वकील, टीचर, सलाहकार, मार्केटिंग, सेल्स, यूट्यूबर्स हैं, उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है। धन संचय की दिशा में यह समय शुभ रहेगा। आय में स्थिरता आ सकती है। यदि कोई पुराना निवेश है या कोई फंसा हुआ पैसा है, तो उसे वापस पाने के योग भी बन सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, गुरु अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए कभी-कभी अचानक खर्च या निवेश में उलझाव भी संभव है। सोच समझकर आर्थिक निर्णय लेना जरूरी रहेगा। दूसरा प्रभाव होगा कि पारंपरिक जीवन में सुधार और समर्थन मिलेगा। दूसरा भाव परिवार का भी प्रतीक है। इस गोचर के दौरान परिवार के साथ संबंधों में सुधार होगा। पारिवारिक बैठकों, धार्मिक कार्यों, भोज और समारोह में भागीदारी हो सकती है। घर में किसी शुभ कार्य जैसे मुंडन, शादी, नामकरण आदि के योग बन सकते हैं। यदि पहले से पारिवारिक तनाव चल रहा है, तो अब सुलह के मौके मिलेंगे। अब परिवार के बीच एक गाइड और सपोर्ट सिस्टम की भूमिका निभा सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव यह होगा कि आय में बढ़ोतरी और नए स्रोतों से लाभ की संभावना बनेगी। गुरु 11वें भाव के स्वामी हैं, जो लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति का घर है। इसलिए इस दौरान आपकी आय के नए स्रोत बन सकते हैं। लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में गोचर करना धन योग जैसा होता है। कोई नया काम शुरू करना, साइड इनकम का जरिया बनाना, नेटवर्किंग से अवसर मिलना संभव है। पुराने मित्रों या परिचितों से लाभ मिल सकता है। आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी और लोग आपके ज्ञान को सम्मान देंगे। बृहस्पति जब धन भाव में होते हैं और लाभ भाव के स्वामी भी होते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से यह गोचर बहुत शुभ साबित हो सकता है। चौथा प्रभाव गहन अध्ययन और रिसर्च में सफलता। अष्टम भाव का स्वामी गुरु होने के कारण इस गोचर में गहन अध्ययन, रिसर्च, मनोविज्ञान, ज्योतिष, गुण विद्याओं में रुचि बढ़ सकती है। दूसरे भाव से बृहस्पति की 7वीं सवग्रह दृष्टि अष्टम भाव पर व 9वीं दृष्टि कर्म भाव पर, दशम भाव पर रहेगी। यदि आप रिसर्च, डॉक्टरेट, गहन अध्ययन जैसे क्षेत्र में हैं, तो इस दौरान विशेष प्रगति हो सकती है। गुप्त धन जैसे इंश्योरेंस, पैतृक संपत्ति से भी लाभ के योग बनते हैं। अतीत के गहरे अनुभवों से सबक लेकर भविष्य के लिए नई रणनीति बनाना संभव होगा। पांचवा महत्वपूर्ण प्रभाव यह होगा कि यह गोचर स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात भी करता है। चूंकि अष्टम भाव स्वास्थ्य और अचानक समस्याओं का भी प्रतीक है, इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। ज्यादा मीठा या भारी भोजन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। दूसरा भाव खान पान का भी भाव है, इसलिए भोजन की आदतों में सुधार करना लाभकारी रहेगा। गले, वाणी या दांत से संबंधित कोई छोटी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, अतः सावधानी बरतें। अब दूसरे भाव से बृहस्पति की 5वीं, 7वीं व 9वीं दृष्टियों के प्रभाव को समझते हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि छठे भाव तुला राशि पर रहेगी। इस प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिल सकती है। शत्रु पर विजय के योग बनते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का समय रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छे अवसर बनेंगे। सावधानी, खान पान पर ध्यान दें। मधुमेह या वजन बढ़ने से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 8वें भाव धनु राशि पर रहेगी, जिस कारण अचानक धन लाभ हो सकता है। रिसर्च, गहन अध्ययन, इंश्योरेंस, शेयर बाजार से लाभ संभव है। पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों में प्रगति, गूढ़ विषय जैसे ज्योतिष, तंत्र, मनोविज्ञान में रुचि बढ़ेगी। मानसिक रूप से भी परिपक्वता आएगी। गहराई से सोचने का नजरिया विकसित होगा। सावधानी, जोखिम भरे निवेश से बचें और अचानक बदलावों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 10वें भाव कुंभ राशि पर रहेगी, जिस कारण कैरियर में तरक्की और नई जिम्मेदारियों का योग बनेगा। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। अगर खुद का बिजनेस है, तो विस्तार के अवसर मिलेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ से स्थायित्व आने लगेगा। सावधानी, आलस्य या ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी होगा। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति राशि परिवर्तन का निष्कर्ष। 14 मई 2025 को गुरु गोचर वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक वृद्धि, पारिवारिक सौहार्द और वाणी में प्रभाव के संकेत देता है। यदि आप अपनी वाणी का सकारात्मक उपयोग करते हैं और सोच समझकर आर्थिक निर्णय लेते हैं, तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। अध्यात्म और गहरे ज्ञान की तरफ भी आपका झुकाव बढ़ेगा, लेकिन साथ में खान पान और स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। यह समय आपकी आय और सम्मान में बढ़ोतरी का द्वार खोल सकता है। बस अति उत्साह में आकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय जल्दबाजी में ना लें। ध्यान रहे, ज्ञान को स्थिर करना और व्यवहार में लाना महत्वपूर्ण होगा, केवल बातों में ज्ञान ना रहे। अब बात करते हैं कि उपाय क्या करें इस गोचर के दौरान। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, केले के पौधे की पूजा करें, उसकी जड़ में हल्दी मिला हुआ जल डालें, चने की दाल अर्पण करें और दीपक जलाएं। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का नियमित 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। जरूरतमंदों को पीली वस्तुएं, चने की दाल, केले, पीले कपड़े का दान करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।